नमस्कार साथियों, मैं पुनः एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कुछ मेरे हाथ में हो सकता है कुछ समस्या दिख रही हो, है ना, क्योंकि पहली बार था, अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, ज़्यादा क्या पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार ही कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से, है ना। इसी में चलिए, हम लोगों ने क्या किया था कि खर्चे शेष पे आधारित सवाल करे थे, है ना। उसी में आप देखिएगा ध्यान से, तो मैंने एक सवाल जो है वो छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, है ना। कौन सा सवाल छोड़ दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था कि ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे थोड़ा बाद में। ठीक है, देखिए कौन सा सवाल था, ये वाला सवाल था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर एक्स तथा वाई के वेतन का जो योग है ना, एक्स तथा वाई के जो वेतन का योग है वो कितना दिया गया है? 2000 रुपये है। ठीक है, 2000 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं तो मैं बोल तो रहा ही हूँ। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एक्स तथा वाई के वेतन का जो योग है वो कितना है? 2000 रुपये है। ठीक, तो आप कह सकते हो कि सर एक्स प्लस वाई, इनके वेतन का योग हम लिख सकते हैं कितना? 2000 रुपये। एक्स अपने वेतन का कितना खर्चा कर देता है? 95% रुपये खर्चा कर देता है, जबकि वाई अपने वेतन का कितना खर्चा करता है? 85%। इनके खर्चों का अनुपात दिया गया है और कह रहा है कि यदि उनकी बचत जो है वो समान है। अच्छा, ध्यान से ये बताइएगा आप लोग, अगर एक्स जो है वो 95% रुपया खर्चा कर देता है तो उसकी बचत कितना है? तो आप कहोगे सर अगर 100% होता है, 95% खर्चा करता है तो 5% की क्या करता होगा? बचत करता होगा, है ना। और दूसरी बात कह रहा है कि वाई जो है वो अपने वेतन का कितना खर्चा करता है? 85% खर्चा करता है। तो ध्यान से देखिएगा आपको पता है कि सर अगर वो जो वाई है वो थोड़ा सा कंजूस है एक्स से और वो कितना खर्चा करता है? 85%, तो आप कहोगे सर वो बचाता होगा कितना? तो वो बचाता होगा 15%। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया खर्च दोनों का और ये हो गई बचत। तो आप ये बताइएगा, सवाल में एक चीज दिया गया है ना, ये देखिए एक लाइन दी गई है कि यदि उनकी बचत जो है वो क्या है? समान है। बचत क्या है? समान है। मतलब ये जो x की 5% की बचत है ना, ये किसके बराबर है? y के 15% बचत के बराबर है। x के वेतन का 5% y के वेतन के 15% के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये 5% की बचत है और ये 15% की बचत है। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? है ना, x के वेतन का 5%, y के वेतन का 15% का बराबर है। तो आपको पता है कि सर अगर हम यहाँ से रेशियो ले लें, क्योंकि बराबर के सामने ये देखो परसेंटेज है, ये भी क्या है? परसेंटेज है। तो आपको पता है कि सर परसेंटेज से परसेंटेज क्या होता है? कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। अब ये 5 है तो इसको 1 से कट कर दो, 5 एकम 5, 5 से कट कर दो और ये हो जाएगा 5 तियां 15। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो x बटे ये y इधर ले आते हैं हम, y बराबर यहाँ तो 3 पहले से मौजूद है और बटे में ये 1 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो आप कहोगे सर x और y के वेतनों का अनुपात, यानी कि x का वेतन और y के वेतन का अनुपात हमें क्या मिल गया? 3:1 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर x 3 यूनिट रुपया कमाता है तो y 1 यूनिट रुपये कमाता होगा। ये इन दोनों के वेतनों का अनुपात है। ठीक है, x 3 यूनिट कमाता है तो y 1 यूनिट रुपये कमाता होगा। लेकिन दोनों मिलकर कितना कमाते हैं? तो दिया गया है सवाल में, कितना कमाते हैं? 2000 रुपये कमाते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से x 3 यूनिट और y 1 यूनिट, तो अगर यहाँ से देखें तो दोनों मिलकर कितना कमाते हैं? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी गई है, कितना रुपया कमाते हैं? 2000। तो ये बताना 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? तो आप कहोगे सर 4 पंचे 20, यानी कि कितना? 500 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 500 रुपये के बराबर आ गई तो ये बताना कि पूछा क्या है?
तो y का वेतन क्या है, तो ये बताओ y है कितना यूनिट, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट है और 1 की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, यानी y कमाता है कितना 500 रुपए, और यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा होता कि बताओ x कितना रुपए कमाता है, तो आप कहते सर x 3 यूनिट कमाता है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू आप 3 से गुणा कर देते इसमें, तो आप कहोगे सर 3 से गुणा करने पे 5 तियां 1500 रुपए आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। बात आ गई समझ में या नहीं आई, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये जो है आय व्यय खर्चे, इन पे आधारित विभिन्न प्रकार के सवाल आप पिछले कई वीडियो से करते आए हैं, उसी कड़ी में ये आगे था, खर्चे शेष पर आधारित सवाल था, है ना। चलिए हम लोग कहां तक कर चुके थे, देखिए एक लास्ट सवाल है, नहीं इसके बाद भी एक है, चलिए मैं करवा ही देता हूं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करना है, इसको छोटा कर दें पहले, है ना। छोटा नहीं, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा, कह रहा है कि राधा अपने वेतन का, राधा जो है वो क्या करती है, अपने वेतन का 40% भोजन पर, ठीक है, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। तो ये जो राधा है ना, ठीक है, बरसाने वाली राधा नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने ये शायद सवाल पहले किया था। देखो आपको पता है कि सर ये जो सवाल आपने दिया है ये शेष वाले पे आधारित सवाल नहीं है ना, शेष वाले पे आधारित सवाल नहीं है। इसमें डायरेक्ट हमें ऐड ही करना है। 40% खर्चा करती है भोजन पर, 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, जबकि कह रहा है कि 10% मनोरंजन पर, और कह रहा है कि जबकि 10% परिवहन पर, ठीक है, 10% परिवहन पर। तो ये बताइएगा, इतना अगर दिया गया है तो कहीं भी शेष का नाम तो लिया नहीं गया है ना, कि शेष का, तो आप कहोगे सर इन सभी खर्चों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 40, 20, 60, 10, 70 और 10, 80, यानी इसका मतलब जो राधा है वो 80% रुपया अपना खर्चा कर देती है। अगर राधा 100% रुपया कमाती होगी और 80% रुपये खर्चा कर देती होगी, तो उसकी बचत जो है परसेंटेज में कितना आती होगी, तो आप कहोगे सर वो 20% रुपये ही बचा पाती होगी। लेकिन वास्तव में जो रुपए में उसकी बचत है वो कितनी है, 1500 रुपये है। इसका मतलब 20% की वैल्यू अगर 1500 के बराबर है, तो आप कहोगे सर 1% की वैल्यू अगर हम ध्यान से यहाँ निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 20 से भाग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना, 75 रुपये हो जाएगी 1% की वैल्यू। लेकिन वास्तव में हमें उसका मासिक वेतन निकालना है और हमने माना है कि उसका मासिक वेतन क्या है, 100। तो आप कहोगे सर 100% की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 100% की वैल्यू हो जाएगी 75 गुणे 100। भाई 1% की वैल्यू है 75, तो 100% के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा 7500 रुपये। और आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर पिछली बार आपने सवाल करवाया था तो उसका उत्तर कुछ अलग आया था। तो अलग इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे तो हमें मासिक निकालना है और उस सवाल में हम लोगों ने क्या किया था, वार्षिक वेतन निकाला था, है ना। अगर कहता वार्षिक वेतन तब आपको क्या करना था, 12 से गुणा कर देना था, है ना, क्योंकि एक महीने का अगर 7500 है तो 12 से गुणा कर देते तो आपका अलग उत्तर आ जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला है क्या, देखिएगा, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे मैंने आपको फिर से बताया था, यही कॉन्सेप्ट ये भी है, जनसंख्या वाला भी कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, जनसंख्या वाला भी कॉन्सेप्ट यही है। क्या करना होता है इसमें, जनसंख्या वाले कॉन्सेप्ट में आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि जब जनसंख्या लगातार बढ़ती है ना, जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे किसी शहर की जो जनसंख्या है अगर वो 100% है, जनसंख्या जो है वो 100% है और पहले वर्ष जनसंख्या जो है वो क्या हुई, 10% बढ़ी, तो आप कहोगे सर अगर जनसंख्या पहले वर्ष बढ़ी
तो 100 थी पहले, तो अगले वर्ष क्या हो जाएगी, 110% हो जाएगी। मतलब अगर 2020 में जनसंख्या जो है वो 100% है किसी शहर की, तो 2021 में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 100% में 10% की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगी कितना परसेंट, 110%। ध्यान दीजिएगा। और आपसे ये कह रहा है कि फिर भाई चूंकि लगातार बढ़ रही है 10% की दर से, तो अब जब 2022 आया, 2000 जब 22 आ गया, तो ये बताइए ये जनसंख्या अब 2021 वाले में बढ़ेगी, है ना। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, यानी कि दूसरे वर्ष जो जनसंख्या बढ़ी फिर से 10% बढ़ गई, तो इसका मतलब 2021 के शुरुआत वाले में बढ़ेगी भाई जनसंख्या। तो 110% में जब 10% की वृद्धि करते हो, तो आपको पता है कि सर 110 का 10% जो होता है वो कितना आता है, 11 आता है। इसका मतलब इस बार जो है वो जनसंख्या अब 110 में 11 की और वृद्धि हो जाएगी, तो 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 121%। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2020 और 2022 का रेशियो निकालो, तो आप कहोगे सर 2020 में जनसंख्या 100 थी, जबकि 2022 में जनसंख्या कितना हो गई है, 121 हो गई है ना। यानी कि इनका जो अनुपात आ गया वो 100 अनुपात क्या आ गया है, 121। यही चीज आपको निकालना होता है ना। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो फिर से आप इसमें नोटिस ये करिएगा कि सर हम लोग ये वही तो पढ़ रहे हैं, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला ही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जाती है ना। जनसंख्या क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी जनसंख्या वाले सवाल आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है बढ़ाने घटाने में। आप सीधा सीधा ये जो 10% है, इसका मान आपको पता है कि सर 10% की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 10% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हो सर 10% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/10, है ना, 1/10। ठीक है। क्योंकि सवाल आप ध्यान से समझिएगा, किसी शहर की आबादी 10% की दर से बढ़ रही है और उसकी वर्तमान जो है वो 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। आप ये समझिएगा कि सर अगर जनसंख्या सिर्फ 2 वर्ष बढ़ी है और 10% दर से बढ़ी है, इसका मतलब पहले वर्ष जनसंख्या जो है वो, पहले वर्ष अगर जनसंख्या जो है वो कितना रही होगी, 10, तो दूसरे वर्ष 10 से बढ़कर क्या हो गई, 11, है ना। अगर 2 वर्ष पहले 10 थी तो कितना हो गई, पहले वर्ष में 10 से क्या हो गई, 11। चूंकि 2 वर्ष बढ़ी है, तो फिर दूसरे वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी, 10, फिर 10 से बढ़कर क्या हो गई, 11। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम गुणा करेंगे तो 10 दहम्मा 100 और रेशियो हो जाएगा 11 ग्राम 121। यानी कि जो रेशियो आ गया जनसंख्या का, है ना, ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। सिर्फ ये है कि अलग अलग टाइप से इसे हम लगा रहे हैं, क्वेश्चंस में लगा रहे हैं, है ना। आपने कहा सर 2 वर्ष पहले जनसंख्या 100 थी, तो आज वर्तमान में कितना हो जानी चाहिए, 121 हो जानी चाहिए। लेकिन वास्तव में वर्तमान की आबादी जो दी गई है वो कितना दी गई है, तो आप कहोगे सर वर्तमान की आबादी दी गई है 1,21,000, यानी कि 121 की वैल्यू दी गई है 1,21,000। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर ये 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी। और अगर 1 की वैल्यू 1,000 हो गई, तो शुरुआत में आबादी 2 वर्ष के कितना थी, 100। तो आप कहोगे सर 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना, 1,000 × 100, यानी कि 50, यानी 1,00,000 जनसंख्या जो है वो 2 वर्ष के शुरुआत में रही होगी। यही आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है ना। जो मैंने अभी पहला तरीका बताया था आपको कि आप सीधा सीधा क्या करोगे, सीधा सीधा आप क्या करोगे, फिर से शायद क्वेश्चन जो है वो कट गया है, चलिए कोई बात नहीं। क्या था कि जो शहर की जनसंख्या है वो जो है वो 10% की दर से बढ़ रही है ना, यही सवाल था। 10% की दर से बढ़ रही है, तो आप ये सीधा सीधा मान लीजिए कि सर 2 वर्ष पहले यानी 2018 में जो जनसंख्या होगी वो कितना रही होगी, 100% रही होगी, है ना। फिर 2019 में बढ़ी होगी,
कितना बढ़ी होगी, तो आप कहोगे सर 2019 में 10% बढ़ी होगी, तो ये 100 से बढ़कर कितना हो गई, 110 हो गई, है ना। ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है। लेकिन वर्तमान में चूंकि भाई 2 वर्ष बढ़ी है, तो पहले वर्ष भी 10% बढ़ी, फिर से 10% बढ़ी, तो आप कहोगे सर इसका मतलब 2020 में बढ़ने के बाद जनसंख्या भाई 110 का भी 10% बढ़ी होगी, तो 110 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 11, और 110 में 11 बढ़ेगी, तो आप कहोगे सर 121 हो जाएगी जनसंख्या। मतलब 2018 में 100 थी, तो आज कितना हो गई, 121, और 121 वर्तमान में है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था 1,21,000 थी, तो आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये 121 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 1000 बार में। लेकिन आपसे कहा गया कि 100 की यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो, 100 की वैल्यू आप निकालोगे तो 100 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितना, 1000 × 100, जो कि आ जाएगा 1,00,000 के बराबर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं जनसंख्या पे। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है इस सवाल में, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो कितना है, 18,000 है। वर्तमान में जो है वो क्या है, 18,000 है। इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। फिर से वही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल, 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे सर 1/10 की दर से वृद्धि हो रही होगी। मतलब क्या है कि पहले वर्ष 10 से कितनी हुई, 11, फिर दूसरे वर्ष क्या हुई, 10 से 11। मतलब शुरुआत में अगर 100 रही होगी, तो बढ़कर 2 वर्ष बाद कितना हो गई होगी, 121। सेम सवाल ही तो है। आप कहोगे सर शुरुआत में 100 रही होगी, तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो गई, 121। लेकिन शुरुआत में कितना दिया गया है, शुरुआत में दिया गया है 18,000, तो ये 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 180। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 180। लेकिन आपको निकालना किसकी वैल्यू है, 121 की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप कहोगे सर 121 × 180 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 का मान अगर 180 है तो 121 का मान हो जाएगा 121 × 180। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 1 37, और 18 एकम 18 3 21। ये हो जाएगा आपका 21,780। कौन से ऑप्शन में है, तो आपने कहा सर 21,780 यहाँ पे है ना। 1 0 शायद ऑप्शन में ज़्यादा बढ़ा दिया गया हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा 1,80,000 है, 18,000 ही हम लिए थे, तो 1,80,000 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो सब में क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,17,800, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल दिया गया है, देखिए फिर से कमी वाले सवाल, है ना। जैसे पहले किया था कि 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या जो है वो कितना थी, 62,500 थी। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या क्या थी, 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण 4% वार्षिक दर से जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, कमी होती है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, तो आपको पता है कि सर इस बार क्या हो रही है, अभी तक क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। अभी तक जितने सवाल हम लोगों ने किए सब में जनसंख्या में क्या हो रही थी, वृद्धि, लेकिन इस बार क्या हो रही है, कमी। तो 4% की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/25। मतलब चूंकि कमी जो है वो 2 वर्ष हुई है, इसका मतलब शुरुआत में 2 वर्ष पहले कितना रही होगी, 25, तो पहले वर्ष 4% की कमी हुई होगी, तो 25 से घटकर कितना हो गई, 24, क्योंकि 25 का 4% ही तो 1 होता है, तो 25 में 1 की कमी हुई तो 25 से घटकर क्या हो गई, 24। लेकिन चूंकि 2 वर्ष कमी हुई है तो दूसरे वर्ष भी आप कहोगे सर 25 से घट करके जनसंख्या कितना, 24, है ना। 2 वर्ष कमी हुई है, और 2 वर्ष कमी होने के बाद
है ना। आपसे पूछा है कि बताइए जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, और शुरुआत में जनसंख्या थी कितना, 62,500। तो ध्यान दीजिए, अगर आप रेशियो निकालेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। 25 आम कितना हो जाएगा, 625, रेशियो 24 आम कितना हो जाएगा, 576। तो आपने कहा सर इसका मतलब 2 वर्ष पहले अगर जनसंख्या 625 रही होगी तो अब कितना हो गई, 576 हो गई। अब कितना हो गई है, 576 हो गई है। तो आपको सीधा सीधा रख देना है 625 की वैल्यू किसके बराबर, 62,500 के बराबर। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि आपको पता है कि सर 2 वर्ष पहले वाली जनसंख्या क्या है, 62,500, और हमने यहाँ देखा तो यूनिट में कितना है, 625। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 100 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या जो कि यहाँ के हिसाब से कितना है, 576 यूनिट, तो आप कहोगे सर 576 की वैल्यू हो जाएगी 576 गुणे 100, यानी 2 जीरो बढ़ जाएगा, 57,600। तो पहले तो 62,500 थी, लेकिन आज शहर की जनसंख्या 57,000 कितना बची है, 600 बची है। ठीक है, 24 हम 576 बिल्कुल सही है। ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, है ना, यहाँ पे कहीं ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, बाकी आंसर आपका बिल्कुल सही है, 57,600 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, ये था जनसंख्या पे आधारित विभिन्न प्रकार के सवाल। तो हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, इसके पहले लगातार खर्चे पे आधारित सवाल और ये वाला जनसंख्या पे आधारित सवाल। इसी कड़ी में हम लोग अगले वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।